नमस्कार, एफिडेविट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिलेश प्रताप सिंह। आज एफिडेविट लाइव की टीम पहुंची है औरंगाबाद, जो जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। और इस औरंगाबाद की यह खासियत है कि यहाँ की जो मिट्टी होती है, वो मिट्टी जब यहाँ के कुम्हार छूते हैं, उनकी उंगलियाँ उस पर फिरती हैं तो उनमें जान आ जाती है। हम आपको दिखाएंगे वो चीज़। देखिए हमारे साथ ये जो कुम्हार लोग हैं वो किस प्रकार से मिट्टी में जान फूंकने का काम कर रहे हैं और इन मिट्टियों को सजीव बनाकर ये अपने जीविकोपार्जन को करते हैं। और ये जो इनकी कलाकृतियाँ हैं वो यहीं नहीं विदेशों तक जाती हैं। और यही कारण है कि जो ये पूरा क्षेत्र है इसे टेराकोटा जो कला है उसके नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये औरंगाबाद क्षेत्र में ही यह मिट्टी विशेषकर मिलती है और यहीं की जो मिट्टी होती है उसी से ये कलाकृति बनती है। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से इन कुम्हारों ने अपने यहाँ की जो मिट्टी है उस पर उंगलियां फेर कर देखिए किन किन कलाकृतियों को बनाया है। कहीं मछली है, कहीं कलश है, तो कहीं दिए का आइटम है, क्योंकि दीपावली का पर्व है, दीपों का पर्व है। और यह पर्व इतना महत्वपूर्ण होता है, लोग घरों की साफ़ सफाई के साथ साज सज्जा के तमाम सामान जो होते हैं उसको ख़रीदारी करते हैं और अपने घरों को सुंदर और अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। और वही काम यहाँ के जो कुम्हार हैं वो कर रहे हैं। वो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो कुम्हार हैं उनकी 6-6, 7-7 पीढ़ियाँ इस काम में लगी हुई हैं। और आज जब उनको सरकार का साथ मिला है तो उनकी कला की कद्र है उसको लोकल स्तर पर ही नहीं, अब विदेशों में भी पहचाना जा रहा है। और विदेशों में कई ऐसे भवन हैं जहाँ पर इनकी कलाकृतियों को रखा गया है और बाकायदा जो वहाँ के लोग हैं वो इनकी कलाओं की कद्र करते हैं और इनको मुंह मांगा दाम देते हैं। हमारे साथ इस कला से जुड़े हुए पूर्व प्रधान हैं, यहाँ के पूर्व प्रधान हैं और कलाकार भी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आपका जो सफ़र रहा है टेराकोटा का कैसा रहा है, तब में और अब में क्या फ़र्क है? ऐसा है, तब में और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। तब जो है ये निचले स्तर का गांव था, न सड़क थी न कुछ थी, कोई सुविधा नहीं था। लेकिन इस कला के बाद दौलत जब यहाँ की, पहले हमारे बड़े पिता सुखराज जी थे तो उनको नेशनल अवार्ड मिला, जबकि उस समय उनको बुलाया गया दिल्ली में। पंडित जवाहरलाल प्रधानमंत्री थे, वो अपने निवास स्थान पर ले गए और उनको बाँह पकड़ के घुमाए, फोटो वगैरह है उनका। हाँ, तब से थोड़ा सरकार इस पर ध्यान देने लगा। उसके बाद मान लीजिए उस समय हमारा तो उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल का था, तो लेकिन लगन हुआ कि हम भी क्यों न ऐसा काम करें कि जैसे बड़े पिता अवार्ड लिए हम भी लें। तो इस तरह के हुमास बढ़ता गया और एक कार हम लोग करते गए। सुना है कि आपको लंदन बुलाया गया था, वहाँ की महारानी। मैं बता रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। मैं तो शॉर्ट कट में थोड़ा थोड़ा आपको बता रहे हैं, उसी पर आ रहे हैं। इस कला पर हमको 1979 में नेशनल अवार्ड मिला। उसके बाद 80 में फिर स्टेट अवार्ड फर्स्ट प्राइज प्राप्त हुआ। उसके बाद हम कहाँ तक गना है, उसके बाद मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि उसके बाद भारत सरकार द्वारा इंडिया फेस्टिवल जो लंदन में हुआ उसमें हमारा चयन किया गया। यूपी से मैं था, गए तो 9 कलाकार थे, लेकिन 9 कलाकार 9 प्रदेशों से या 9 कलाकृतियाँ के थे। ये नहीं कि सभी लोग टेराकोटा के थे, अलग अलग। हाँ, अलग अलग, जिसमें टेराकोटा के हम थे। वहाँ 4 महीने हम रह कर आया हूँ। और वहाँ 1 महीने तो लंदन और YMC होटल में लोग ठहराए थे और सरपेंटिंग टाइम गैलरी में प्रदर्शन दिखाना था, दिमाग सेशन करके। उसके बाद
मैं कार्डिफ गया, जो वेल्स में पड़ता है उनका अलग अलग स्टेट है। उसके बाद मैं ग्लासगो गया, वो स्कॉटलैंड में पड़ता है। उसके बाद मैं ब्रेडफोर्ड गया, उसके बाद फिर शेफील्ड गया। मानो 5 महानगर में वहाँ घूमे। उसके बाद अब थोड़ा ही बता दें, वो 1985 में फिर ऑस्ट्रेलिया का मौका मिला भ्रमण करके, 1 महीने वहाँ सिडनी में। और 87 में फिर मौका मिला हॉलैंड का, तो वहाँ भी 4-5 महानगर में प्रदर्शन मैंने किया। तो ये सब तो खूबियाँ, ये सब इस माटी का देन है और इस कला का देन है। तो गुलाब जी, लगता है कि इस माटी ने आपको देश ही नहीं विदेश में भी एक अलग पहचान दी। हाँ, अब मेरा नाम भी मैं बता दूं कि मैं गुलाब चंद प्रजापति, ग्राम औरंगाबाद, पोस्ट गुलरिया बाजार, जिला गोरखपुर। तो ये हैं गुलाब जी, जिन्होंने अपने इस संघर्ष और टेराकोटा के इतिहास के बारे में बताया, और इसी टेराकोटा ने इन्हें एक अलग पहचान दी है। ये दीपों का उत्सव है, तो हम दियों की ज़रूर बात करेंगे। और आप देख सकते हैं ये जो दिए हैं, ये किस प्रकार से, कितनी खूबसूरती से बनाए गए हैं। और जितनी खूबसूरती से इन्हें बनाया गया है, उतनी ही इनको बनाने में उतनी ही मेहनत भी लगी है। कुछ और साथी हैं जो कुम्हार हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या लगता है भाई साहब, जो आपके ख़ानदान या आपके लोग, जो लोग रहे हैं, उनका संघर्ष रहा है कि आज आप लोग इस कला को देश विदेश में पहुंचा पा रहे हैं? नहीं, ये तो हमारे पूर्वजों का देन है कि हम लोग इतनी अच्छा पहचान हम लोग का मिला है। तो इस गांव कौन जानता है, इस मिट्टी कौन जानता था, लेकिन हमारे पूर्वज ही, हमारे बड़े पिताजी दादाजी लोग काम करते थे, उसी की बदौलत हम लोग का नाम है। ना तो फिर आप ही मान लीजिए, मीडिया वाले कहाँ हमसे मुलाकात होती। अच्छा, लगता है कि दादा परदादा का जो काम था उसको लोगों ने पहचाना, और उसी काम के जरिए आप लोगों को एक रोज़गार भी मिला। जी, हम लोग मान लीजिए कहीं पढ़े लिखे, रोज़गार हम लोग को नहीं मिला, हम भी पढ़े हैं। उसके बाद नहीं, तो अपना ये पुश्तैनी काम है ही है, रोज़गार अच्छा है, किसी की गुलामी नहीं करना है। अच्छा खासा 20-25 से 30 हज़ार रुपये महीना हम लोग कमा ही लेते हैं। तो लगता है आप युवा पीढ़ी हैं, सरकार किस तरीके से सपोर्ट कर रही है? सरकार तो सर हम लोग को सपोर्ट बहुत करती है। बस थोड़ा सा हम चाहेंगे आपके कैमरा के माध्यम से, कुछ सरकार जब परियोजनाएं बनाती हैं तो कुछ हम शिल्पकारों को भी उसमें राय लिया जाए, ताकि हमको ज़रूरत के हिसाब से क्या उनको सुविधाएं चाहिए। और आपके मैं कैमरा के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर सरकार तो बहुत कुछ की है, लेकिन एक हमारी डिमांड है सर कि मेन रोड से और यहाँ तक आने में लगभग 2 किलोमीटर, और माननीय प्रधानमंत्री जी से जब नेट द्वारा बात हुआ था, तभी हम लोग प्रस्ताव रखे थे हम सड़क चौड़ीकरण का, और 2-3 जगह ग्राम द्वार, ताकि लगे कि रोड से हम आ रहे हैं तो किसी शिल्प ग्राम में जा रहे हैं, कुछ अलग है। अलग है। एक नॉर्मली रोड तो हम ये नहीं करें रोड नहीं खराब, रोड तो बढ़िया है, लेकिन एक नॉर्मली रोड है हर गांव की तरह, पहचान होनी चाहिए। इस अलग पहचान कहने के लिए विश्व प्रसिद्ध टेराकोटा औरंगाबाद गांव है तो विश्व प्रसिद्ध। यहाँ पे 18-19 लोग नेशनल और स्टेट अवार्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ी सुविधाएं हमको यही चाहिए। तो देखिए, इस गांव का जो इतिहास रहा है वो काफ़ी बड़ा रहा है, क्योंकि यहाँ के जो कलाकार हैं उनको 18 या 19 नेशनल अवार्ड मिले हैं, और ना जाने कितने ही अवार्ड मिले हैं। कुछ और कलाकार हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। चाचा, जो संघर्ष रहा है अब उसका फल मिल रहा है? हाँ, अब तो मिल रहा है। हाँ, किस तरीके से मिल रहा है, कैसे लाभ ले पा रहे हैं? वो जैसे हमारे बड़े भाई बताए हैं जी, मैं उनके भाई से अब ज़्यादा क्या बताऊं, तो खुद हमसे ज़्यादा यहाँ के कलाकारों की कलाकृति को राष्ट्रपति भवन तक पहुँचाया जी है। आप लोगों को हाँ, जानकारी है? ये जानकारी है। और मेरे पिताजी भी नेशनल अवार्ड पाए थे 87 में, और अकेले वो गए, पहुंचा तभी तो पाए, नहीं गया होता तो कैसे मिलता। अभी की क्या स्थिति है? अगर दिवाली की बात करें तो कैसा मार्केट है? अच्छा मार्केट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कहाँ से व्यापारी आ रहे हैं? बहुत लोग से आए जो न, तो आपको तो अभी बताए हैं हम कि मैंने बहुत लोग बहुत जगह से आए। हाँ, लेकिन अब देश के विभिन्न कोनों से। हाँ, विभिन्न, मतलब ऐसा नहीं है कि
किस कोने से न आए हों, मतलब हर जगह से आते हैं और आए और ले गए। और अब छोटे व्यापारी जैसे कुछ लोकल अपना आ रहे हैं, ले जा रहे हैं दीपावली में। तो दिया जो यहाँ का है वो बड़ा खास होता है। हाँ, होता तो है। इसकी डिमांड अयोध्या तक है। बहुत जगह है इसकी डिमांड। और दिए भी दो तरह के हैं, एक तो ये है, एक सादा दिया होता है, यहाँ पे दिया फिर ये डिजाइन वाली भी दिया है। तो ये सब दियों की डिमांड है खूब। हाँ, खूब डिमांड है, बहुत डिमांड है। तो देखिए ये है टेराकोटा कला, जिसको लोगों ने अपने अथक प्रयास और परिश्रम की बदौलत पीढ़ियों का कारोबार बना दिया है। और अब यह कारोबार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत सरकार ने प्रमोट भी किया है। और यही कारण है कि यह जो बिल्डिंग है, यह जो भवन है और यह जो क्षेत्र है, इसको अब एक तरीके से संरक्षित और संवर्धित किया जा रहा है और लगातार इसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यह कला अब यहाँ के लोगों की नहीं, अब ये पूरे विश्व की हो गई है। और यही कारण है कि अब इस पेशे को लोग अपने पीढ़ियों से जोड़ते जा रहे हैं, है ना। एफिडेविट लाइव के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह।